नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज दिवाकर राजस्थान टाइम्स। कैमरा ऑन रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अब नहीं मिलेगी सगा संबंधियों व नजदीकी रिश्तेदारों को नौकरी, भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता का प्रावधान। खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम सहकारिता से संबंधित बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गत दिवस लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब दिया है। विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। जी हां, हम आपको बता दें कि लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पारदर्शिता, जवाबदेही और उसका मुनाफा बढ़ाने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए, निर्वाचन सुधार लागू करने के लिए निर्वाचन प्राधिकरण का प्रावधान किया है, जो लगभग निर्वाचन आयोग के बराबर शक्तिशाली होगा और इसमें सरकारी दखल नहीं होगा। इसके अलावा अगर निदेशक मंडल की 1/3 संख्या खाली हो जाती है तो फिर चुनाव करवाने की व्यवस्था की गई है। विधेयक में बोर्ड की बैठकों में अनुशासन, सहकारी समितियों के कार्यकलाप सुचारू रूप से चलाने के भी प्रावधान है। समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को 3 महीने में बोर्ड मीटिंग बुलानी आवश्यक होगी। सहकारी समितियों के शासन में पारदर्शिता लाने के लिए इक्विटी शेयर धारक को बहुमत का प्रावधान रखा गया है। विभिन्न संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालना न करने पर बोर्ड के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में किसी के भी ब्लड रिलेशन या डिस्टेंस रिलेशन में नौकरी नहीं दी जा सकेगी। विधेयक में सूचना के अधिकार को भी शामिल किया गया है। विधेयक में सोसाइटी के सदस्यों में अनुशासन, निदेशक बोर्ड में कमजोर और सीमांत वर्गों के प्रतिनिधित्व और प्रोफेशनलिज्म के संबंध में प्रावधान किए हैं। विधेयक में कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, केंद्रीय पंजीयक द्वारा स्वीकृत पैनल से ऑडिटर की नियुक्ति करने और ऑडिट और अकाउंट्स के निर्धारित मानकों के माध्यम से वित्तीय अनुशासन लाने जैसे विषयों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में सरकार की पूर्वानुमति सरकारी शेयरों में रिडेम्पशन, बहुराज्य सहकारी समिति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद समापन और सहकारी बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू करने जैसी व्यवस्थाएं भी की गई है। लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक में समवर्ती लेखा परीक्षा यानी करंट ऑडिट से त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही, केंद्रीय पंजीयक द्वारा कपटपूर्ण और अवैध गतिविधियों में लिप्त समिति के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति की जांच पड़ताल से अनुशासन के अनुपालना पर भी बल दिया गया है। साथ ही व्यापार में सुगमता लाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में संशोधन, आवेदन के त्वरित निपटान, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आवेदन, दस्तावेज जांच आदि अपलोड करने के प्रावधान भी विधेयक में दिए गए हैं। नई दिल्ली से डीआरटी न्यूज की खास रिपोर्ट।